वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हिंदी मीनिंग है उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ओके, उसका डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ होता है, कब स्टार्ट होता है, कब बंद होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन जो है बेसिक उसको समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स सच एज मंकी, एप एंड ह्यूमन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, जनन चक्र है। किसके अंदर? फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स एक नया वर्ड आ गया, उसको भी क्लियरिफाई कर दे रहे हैं। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दो प्रकार के जीव होते हैं। प्राइमेट्स उसको कहते हैं जिसके अंदर ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मासिक चक्र होता है। और नॉन प्राइमेट्स जिसके अंदर नहीं होता है। प्राइमेट्स के अंदर आपका आता है मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग। मंकी यानी कि बंदर, एप यानी कि लंगूर, है ना, और ह्यूमन यानी कि मानव। एक्चुअली ये तीनों एक ही प्रजाति से है, क्योंकि ह्यूमन का जो उत्पत्ति है, ह्यूमन का जो निर्माण है, ह्यूमन जो आए मानव, उनका विकास कहीं ना कहीं बंदर से ही, मंकी से ही, लंगूर से ही हुआ है। इसीलिए तीनों एक ही कैटेगरी में है, प्राइमेट्स। और इसी प्राइमेट्स में ये ह्यूमन में है, चाहे मंकी में, चाहे ऐप में, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही चीज़ है, बट ज़्यादा फेमस या ज़्यादा हम लोग जो बुक में स्टडी करते हैं, चाहे 8th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, या आगे भी कहीं पे भी, है ना, हाई ग्रेजुएशन में, तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टडी करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी 13 to 14 ईयर इज कॉल्ड मेनार्की। यहां पे लिखा हुआ है मेनार्की। इसका मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, पहली बार, उसको हम लोग कहेंगे मेनार्की। और ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी एट द एज 13 to 14 ईयर्स ओल्ड। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हो रहा है? पहली बार ये स्टार्ट होता है 13 to 14 ईयर के फीमेल में, गर्ल लोग में, है ना, पहली बार। और ये कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी में, किशोर अवस्था में। और इसको पहली बार हम लोग क्या कहेंगे? मेनार्की कहेंगे। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में जो मेनार्की है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो लड़कियों में होता है। ये कब होता है? एट द एज 13 to 14 एज के बाद स्टार्ट होता है, या उसी एज में स्टार्ट होता है, किशोर अवस्था में स्टार्ट होता है। ओके, अब अगला पॉइंट को समझते हैं। इट इज रिपीटेड एट इंटरवल ऑफ 28-29 डेज। ये बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल का मतलब होता है चक्र। चक्र मतलब क्या भाई? गोला, चक्र। बार 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 कोई चीज हो रहा है, बार बार। जैसे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का नाम समझ रहे हैं, जल चक्र, है ना, तो वो बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार रिपीट होता है, हर मंथली, इसीलिए इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम पड़ गया। मंथली है ना, तो ये कैसे रिपीट कर रहा है? 28-29 डेज के बाद, मतलब हर 28-29 डेज के बाद फिर अगला बार आएगा, फिर अगला बार आएगा। ओके, अगला पॉइंट है इट इज स्टॉप एट 50 ईयर्स ऑफ एज। ये कब स्टॉप होता है? जनरली कब ये बंद हो जाता है, स्टॉप कब हो जाता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे होना कब बंद होगा? तो 50 ईयर्स एज के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। अगला पॉइंट है द स्टेज ऑफ स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। दो टर्म है, एक पहला यहाँ पे मेनार्की, जब ये स्टार्ट हो रहा है, जब पहली बार स्टार्ट हुआ फीमेल्स में, है ना, तो जब पहली बार स्टार्ट हुआ उसको हम लोग मेनार्की के नाम से जानते हैं। पहला बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ उसको मेनार्की। और जब ये 50 ईयर्स के बाद, या लगभग 50 साल के बाद, या 50 साल की उम्र में लगभग ये बंद हो जाता है, तो जब ये बंद हो गया, मतलब आखिरी बार आया और फिर बंद हो गया आगे 50 साल के बाद, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनो, मेंस्ट्रुअल, और पॉज, पॉज मतलब रुकना। जैसे टीवी रिमोट से हम लोग कैसे, कोई मूवी चल रहा है उसको पॉज कर दिए, रुक गया, या वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, तो फोन में हम लोग ऐसे पॉज करते हैं। पॉज मतलब कोई भी चीज रुक जाना। तो यहाँ पे क्या रुक रहा है? मेनो। मेनो मतलब शॉर्ट फॉर्म में है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे मेनार्की मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ। ये दो टर्म याद रखिएगा। जब स्टार्ट होता है, पहली बार आना स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग मेनार्की कहेंगे। और जब ये 50 साल के एज के लगभग ये बंद हो जाएगा, तब उसे हम लोग मेनोपॉज कहेंगे। ओके, द वन ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये वर्ड आया, ये टर्म कहां से आया? जब एक मेंस्ट्रुएशन से अगला मेंस्ट्रुएशन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कर रहे हैं, चक्र कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आज सपोज किसी फीमेल को 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर अगला जनवरी 28-29 डेज के बाद आएगा लगभग, है ना। तो मान लीजिए नेक्स्ट फरवरी के आसपास आएगा, 1 फरवरी या
30 जनवरी के आसपास आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक बार आया फिर बंद हुआ, फिर उसके अगले बार जब आएगा, ओके, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इट स्टॉप 3 to 5 डेज। ये लगभग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 to 5 डेज का चलता है ना। और इसमें जो भी ओवम है, एग है ना, ब्लड है, ये सब कुछ बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में रिलीज हो जाता है, क्योंकि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्ट्रक्चर है सिंपल। 1 से लेके 28-29 दिन तक का ये चार्ट बना हुआ है। ओके, 1, 4, 5 दिन, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 29 तक ये डेट लिखा हुआ है। ओके, ये डेज है, दिन है। ये है इंडोमेट्रियम। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये इंडोमेट्रियम। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे उसमें हम लोग इंडोमेट्रियम पढ़े थे। इंडोमेट्रियम अंदर के लेयर को कहते हैं, अंदर के पार्ट को, यूटेरस के अंदर के लेयर को, याद आया, उसी को हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। उसी का ये फिगर है। यहाँ पे है ये जो ओवम है, एग जो रिलीज होता है वो पहले एकदम स्मॉल छोटा रहेगा। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटल फेज, 3 फेज में डिवाइड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 भाग में होता है। पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा ओव्यूलेशन और तीसरा ल्यूटल फेज, 3 फेज। इतना पार्ट को हम लोग कह रहे हैं फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटल फेज। अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज में आपका जो एग है वो बनना स्टार्ट हुआ, अभी एकदम मैच्योर हो रहा है, हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे साइज छोटा छोटा छोटा। ओव्यूलेशन में ये ओव्यूलेशन 13 to 14, 15 डेज के आसपास होगा और ये इसमें मैच्योर हो जाएगा। अब ये क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम रेडी है। अब स्पर्म अगर आता है तो चांसेस है 90% की ये फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि मैच्योर हो गया प्रॉपर तरीका से। अब लास्ट में आता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में अब जब नहीं फर्टिलाइज हुआ तो वो फिर क्या होगा, फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में अब वो कन्वर्ट होने लगेगा। समझिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है, एक हार्मोन है, इसका इसी फेज में ये इंक्रीज करता है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है ना। जैसे 2 प्रकार का हार्मोन है, एक है टेस्टोस्टेरोन जो मेल में पाया जाता है, मेल यानी कि लड़का लोग में, और लड़का का कैरेक्टर, लड़का का गुण लक्षण को इंडिकेट करने के लिए या दर्शाने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन वैसे ही एस्ट्रोजन नामक हार्मोन फीमेल में पाया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल का कैरेक्टर शो होता है ना। वैसे ही एक और हार्मोन फीमेल में पाया जाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाई मात्रा में या अधिक मात्रा में वो रिलीज होगा। ये FSH है और LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये सिंपल इसका डायग्राम है। अब यहाँ पे 3 फेज है, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटर फेज और ल्यूटल फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है कि ओवरी जो है ग्रो एंड मैच्योर होता है, मतलब ये जो ओवम है ना, ओवरीज जो निकल रहा है एग, वो ग्रो एंड मैच्योर हो रहा है इस फेज में। दूसरा है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट LH एंड FS। इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसको कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कितना होता है, 2। कौन कौन, LH और FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो है ये रिलीज हो रहा है कब, फॉलिक्यूलर फेज में यही रिलीज होता है, और इसको हम लोग गोनाडोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ओव्यूलेटर फेज क्या होता है, LH एंड FSH एट पीक लेवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेटर फेज में क्या होता है, LH एंड FSH एट पीक लेवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होगा कि ये पीक लेवल पे रहेगा, एकदम हाई मात्रा में रिलीज होगा, हाई लेवल में। ल्यूटल फेज में क्या है, दिस इज लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। या जो है ल्यूटल फेज जो है वो लास्ट फेज है। किसका फेज है, लास्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंतिम चरण है, अंतिम स्टेज है, अंतिम फेज है। इसमें क्या होता है, इन दिस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। इसमें क्या होता है कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है बहुत हाई होता है, बहुत हाई लेवल पे कि भाई फर्टिलाइजेशन हो सकता है बहुत, अगर स्पर्म गया तो। 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गुड फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया गया है कि 10 to 17 डेज मतलब 10 से लेके 17 दिन के बीच में अगर स्पर्म जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा चांस है, लगभग 90 या 90% से भी ज़्यादा चांस है कि वो फर्टिलाइज हो जाएगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आया। 10 से इधर कम आ जाइए, 9, 8, 7 आ जाइए, या फिर 17 से उधर आगे चले जाइए, 18, 19, 20, 22, 24। उधर चांसेस है फर्टिलाइजेशन का, लेकिन बहुत कम है, लेस चांसेस है। और सबसे हाई चांसेस कब होता है फर्टिलाइजेशन का, कि एग और ओवम आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे, कब, 10 to 17 डेज। ये जो चांसेस है ये हाई लेवल का चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। तो आज हम बेसिक चीज पढ़े मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मासिक चक्र के बारे में, ओके, और इसका स्ट्रक्चर समझे, इसका फेज समझे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी जान पहचान के दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।